न्यूज़ टुडे देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। नगर की हीरा डॉक्टर इरा, लखीमपुर खीरी, 22 अप्रैल 2022। जैसे जैसे 4 मई की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के चेयरमैन पद के प्रत्याशियों की धड़कन तेज होती नजर आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 मई को आपके नगर में वोट डाले जाएंगे। वहीं अगर बात करें तेज धड़कनों की, तो इसकी वजह मात्र निर्दलीय प्रत्याशी की ओर बढ़ता हुआ जनसैलाब है। वहीं आज डॉक्टर इरा श्रीवास्तव ने पत्रकारों से रूबरू नगर की तमाम समस्याओं पर बात की। तरह तरह के लालच भी दिए गए, कुछ दबाव भी आए, लेकिन देखिए, हम जनता का विश्वास अब नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि जनता, अगर मैंने किसी भी लालच में कोई पद स्वीकार कर लिया, कुछ भी मतलब हर तरह का लालच दिया गया, लेकिन मैंने अगर स्वीकार कर लिया तो जो मेरी एक इमेज है और जो मेरा स्वभाव है कि मैं कभी किसी के दबाव में, गलत दबाव में नहीं आती, मैं कभी किसी लालच में नहीं आती। मेरा काम है काम करना, वो मैं काम करना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैं हूँ। और बस आप सबसे अनुरोध है कि सितारा इस तरीके से संपर्क आप कर रही हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और कभी आप आए हमारे उसमें तो आप देखिएगा कि हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता कम होते हैं, वार्डों के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि पूरा जन समर्थन है, और बाकी हर व्यक्ति हमारे कार्य के आधार पे जो हमने अपने कार्यकाल में किए थे और जो मेरा व्यवहार रहा है, अंदर जा कर के सही खाने में मोहर लगाएगा, ये मेरा विश्वास है और ये मेरा अनुरोध है। नगर पालिका में फोर्थ क्लास एम्प्लॉइयों के लिए घोटाले की एक बहुत बड़ी चीज़ निकल के सामने आई है। उसके लिए भी कई लोगों ने कोर्ट में काफी भी सहारा ली, तो इस पर क्या बनती है, तो क्या जाँच होगी इसकी? देखिए, घोटाले का मैंने भी कुछ अखबारों में पढ़ा है, कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ा है, लेकिन मुझे पूरी जानकारी तो वहाँ जा कर के ही मिल सकती है। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे रहते कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं पूरी निष्पक्ष जांच करा करके कठोर कार्रवाई कराऊंगी, और जो ठेकेदार है उससे रिकवरी कराऊंगी। रिकवरी करा करके उन कर्मचारियों को उनका वेतन EPF दिलाया जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे, जो एजेंडे हैं जो आपके? जो देखिए, जो सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि हम लोग नगर में जो भी अव्यवस्थाएं हैं, चाहे स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे नाली की हो, चाहे पानी आने की हो, चाहे सड़कों की हो, वो हमारे सारा चीज़ें, उन समस्याओं का निदान कराना। नई चीज़ें, जैसे उसी में हमारा पार्क का भी अच्छा मेंटेनेंस हो, कुछ और पार्क बने, और मैं चाहती हूँ कि कुछ तालाबों का सौंदर्यीकरण करा करके उसमें बच्चों के लिए एक बहुत ही आकर्षक प्लेस बनाया जा सके, जहाँ वो बोटिंग वगैरह कर सकें। हमारा एक और बहुत बड़ा हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पिछली बार हमें कार्यकाल में हमारे सैंक्शन हो गया था, सीवर लाइन सिस्टम लाने का, लेकिन वो सैंक्शन होने के बाद नहीं आ पाया। क्या हुआ वो हमारी जानकारी नहीं, लेकिन मैं फिर से प्रयास करूंगी कि ये आ जाए तो शहर में। जो पार्क में चौकीदार, जो पार्क के रक्षक हैं, वो एक कागज़ पे ही एंट्री उनकी है, उनकी सैलरी निकाली जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे समय में आप जानते थे कि पार्कों का एक टाइम होता था, उसी टाइम पे खुलता था और उसी टाइम पे बंद होता था। किसी को कुछ कार्यक्रम करना है तो बिना परमिशन हम नहीं कराते थे, क्योंकि हमारा सब लोग जानते हैं कि पर्यावरण प्रेमी हूँ मैं, और अभी जो भी अव्यवस्था है उसको दूर करने के लिए ही तो हम आना चाहते हैं, वो सब दूर होगी। है नगर का विकास करना और कुछ नई चीज़ें शहर के लिए लाना, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक जाम बहुत होता है, वो सारी व्यवस्था करना। साथ ही साथ हमें जल निकासी के लिए फिर से सीवर सिस्टम का भी एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो अभी नहीं हो पाया, उसको कराना। उसके अलावा जो अतिक्रमण से सड़कें टूट गई हैं, जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त हैं, उन सबको फिर से सही कराना। हमारा उद्देश्य है कि पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित ऐसी जगह देना जहाँ से बार बार वो उजाड़े ना जा सके, और मैं चाहती हूँ कि शहर स्वच्छ और सुंदर हो। तो जो हमने अपने कार्यकाल में कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था कराई थी, उसी तर्ज पे कूड़ा लेते हुए हम लोग डंपिंग ग्राउंड में सीधे पहुँचाएंगे, जिससे कि नगर एकदम स्वच्छ दिखाई पड़े। पुलिस का भी दबाव आपकी तरफ से देखा जा रहा है, प्रयास लगाए जा रहे हैं जानकारी? अब ये जो FIR हुई हैं, एप्लीकेशंस पढ़ रही हैं, हमारा पर्चा खारिज का होने का है, तो इसको आप मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। लेकिन अब इस विषय में बहुत ज़्यादा मेरी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा नामांकन वापस हो या खारिज हो।
तो बस इसलिए मैं बहुत लोगों से मिलजुल नहीं रही थी। मेरे जो समय हमें नहीं मिला है, मैं जनता से अपील करती हूँ कि मैं आपके संपर्क में आने के लिए बहुत मुझे समय नहीं मिल पाया है, और जहाँ तक पहुँच सकेगा पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी वो हमारी अपील को सुन करके अधिक वोट दें और ये मान लें कि केवल इस बार वो अभी अपना हमें ध्यान रखें, हमें समर्थन दें और पूरे 5 वर्ष उनकी सेवा करने का वचन मैं देती हूँ।